आजकल बच्चे ना खुले में सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी का भय। पहले के लोग, हमारे गांव में भी हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्हें बीड़ी पीने की आदत हो गई थी, तो वो बीड़ी तो पीते थे लेकिन सबके सामने नहीं पीते थे। मतलब कोई भी गांव का आदमी नहीं जानता था कि फलाना बीड़ी पीता है, चुपके से। क्यों? गांव का कोई भी बुजुर्ग, मतलब गांव के आदमी ना हर बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, केवल अपने बाप अपने दादा का नहीं, गांव में जितने बुजुर्ग हैं सब अपने ही हैं। वो बीड़ी तो पीता था मेरा दोस्त, लेकिन उसे बीड़ी पीता हुआ कोई देखता नहीं था, अकेले में चुपके से पी लेता था। मैं बोलता छोड़ दे, बोले आदत हो गई है, तो चुपके से पीता था, किसी कोई देखता नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सबके सामने बीड़ी पी और बूढ़ों के मुंह में धुआं फेंके, ऐसा नहीं। आजकल के बच्चे आपने देखे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। देखो, बच्चों को ऐसा मत बनाओ, ऐसा मत सिखाओ कि बेटा हम ही तुम्हारे बाप हैं, हम ही तुम्हारे दादा हैं, हमारा ही सम्मान ना। आप अपने बच्चों को ये पाठ मत पढ़ाओ कि केवल हमारा सम्मान करो। बच्चों को ये पाठ पढ़ाओ कि भारत देश के प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान ऐसे ही करो जैसे तुम अपने माता और पिता का करते हो। सबका आदर करो, हर बुजुर्ग का सम्मान करो। ये मत सिखा देना कि केवल हमारी करना, बाहर वालों को कोई सम्मान नहीं, फिर तो वो बदतमीज हो जाएगा। इसलिए हर स्त्री का आदर करे, हर पुरुष का आदर करे। ये दास अनिरुद्ध हर माँ की सेवा करता है। कोई भी माँ जब गौरी गोपाल आश्रम आती है और जो हमसे बनता है, हम सबकी सेवा एक ही भाव से करते हैं कि ये हमारी माँ है। हम तो भेद नहीं करते। हमें संस्कार ऐसे दिए गए कि हम ये भेद नहीं करते कभी कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। जात पात ऊंच नीच का भी मैंने कभी भेद नहीं रखा। मैंने तो केवल, मैं आपकी जात नहीं पूछूंगा, मैं तो केवल ये जानता हूं कि आप इंसान हैं और 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, 84 लाख योनियों में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना में मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यदि मैंने आपका अपमान कर दिया तो मैंने ईश्वर की उस संरचना का अपमान कर दिया जिसे ईश्वर ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया था। यदि मैंने आपका सम्मान किया तो मैंने ईश्वर की रचना का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किया। अब बताइए, आप और हम ईश्वर की रचना है या नहीं? आपको हमें किसने रचा है? भगवान ने तो रचा है। तो आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृति हैं। इसलिए हम आपका सम्मान करें। बच्चों को सिखाइए कि जब कोई का अपमान आप करते हैं तो वो अपमान उसका नहीं, ईश्वर का अपमान। अच्छा एक बात बताओ, माना कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, ये नहीं है और उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, माना कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, तस्वीर बनाई, किसी भगवान की बनाई, भगवान कृष्ण की बनाई। माना कि मैंने एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई और मैंने आपको दिखाई। आजकल देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं, फिर अपनी माँ को दिखा दे, माँ दादी दादी देखो मैंने ये बनाया। तो माना कि मैंने कोई बढ़िया सी तस्वीर बनाई भगवान की या अपनी माँ की या अपने पिता की, और मैंने दिखाया आपको, भैया भैया देखो मैंने कितना मैंने मेहनत करके, देखो मैंने ये चित्र बनाया, पेंटिंग बनाई, और आप इसे देखें और कह दें वाह कितनी घटिया तुमने बनाई, और आप फेंक दें, तो बताओ मैं खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा? आपका बेटा, आपका पोता आपको ड्राइंग बना के दिखाए और आप उसको फेंक दें और कहें कितनी घटिया बनाई, तो आपका बच्चा ना रोने लग जाएगा। आपका पोता, आप उसके प्रोत्साहन के लिए क्या कहते हैं? अरे बेटा बहुत अच्छी बनाई। छोटा छोटा बच्चा ना जब कुछ बना के आपको दिखाते हैं तो वो तो गलत सलत दिखा देते हैं बना के कुछ भी, लेकिन आप क्या कहते हैं? बेटा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आप उसकी खुशी के लिए क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो जब मैंने ये रचना की और मैंने आपको दी और आपने इसे फेंक दिया, अपमानित किया, तो वो अपमान किसका था? उस कृति का अपमान नहीं था, वो अपमान तो मेरा था।
बोलो हाँ या ना? तो बताओ फिर आपको किसने बनाया? जोर से बोलना। आपको किसने बनाया? जोर से। और आपको किसने बनाया? आपकी मां को किसने बनाया? आपके पिता को किसने बनाया? आपके बेटे को किसने बनाया? आपकी जेठानी देवरानी, आपके सास और बहू को किसने बनाया? सबको बनाने वाले भगवान हैं। और जब आप कह देते हैं ना कि ये स्त्री अच्छी नहीं है, ये पुरुष अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप उसका अपमान नहीं करते, जबकि वो स्त्री वो पुरुष ईश्वर की रचना है। उसका अपमान नहीं, वो तो भगवान का अपमान है कि आपने ईश्वर की रचना का अपमान किया। उसे बनाया किसने? उसे बनाया ईश्वर ने। और बनाया यदि ईश्वर ने है तो वो अपमान उसका नहीं है, वो अपमान बनाने वाले का है। बोलो हाँ या ना? इसलिए जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए हर चीज में जब आप ये गुलाब देखा करो, एक गेंदा है, जब आप ये पुष्प देखा करो तो ये पुष्प देखा करो तो आप इसे देखकर उसे याद किया करो कि वाह कितना सुंदर ये पुष्प जब बनाया ईश्वर ने। अरे जिसने इस सुंदर से पुष्प को बनाया, जिसने इसमें कलर भरे, जिसने इसको सुंदर सी आकृति दी, जब ये पुष्प इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला वह ईश्वर कितना सुंदर होगा। तो आप इसे मत देखो, इसे बनाने वाले को देखो। इसलिए आप अपनी सास को ना देखो, सास को बनाने वाले को देखो। ससुर को ना देखो, ससुर को बनाने वाले को देखो। बच्चों को ना देखो, बच्चों को बनाने वाले को देखो। पति को मत देखो, पति को बनाने वाले को देखो। पत्नी को मत देखो, पत्नी को बनाने वाले को देखो कि सबको बनाने वाला वह परमात्मा है। और यदि मैं आपका अपमान करूंगा तो वो आपका नहीं, वो भगवान का अपमान होगा। और मैं आपका सम्मान करूंगा तो वो सम्मान, हाँ, भगवान की सेवा, इंसानों की सेवा ही तो भगवान की सेवा है। कोई पत्थर की मूर्ति की सेवा आप करके भगवान को खुश करना चाहते हैं क्या? आप अपनी माँ की सेवा करते नहीं, पिता की सेवा करते नहीं, इंसानों का आदर सम्मान करते नहीं और पत्थर को नारियल तोड़ें, तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी?